कहानी की शुरुआत हमारे प्रोटैगनिस्ट किम हो से होती है, जो हमें ड्रैगन स्लेयर एकेडमी नाम के गेम की दुनिया के बारे में बताता है। इस गेम में प्लेयर्स को एकेडमी में रहते हुए बहुत सारे डेंजरस ट्रायल्स और सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, और जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं तब उनका मेन मिशन शुरू होता है। उन्हें भेजा जाता है फ्रंट लाइन्स पर, जहां उन्हें पावरफुल बॉसेस से लड़ना होता है, जिनमें ड्रैगन्स भी शामिल है। और किम हो इस गेम में टॉप पे है। वो इंटीग्रेटेड लीडर बोर्ड पर नंबर 1 है, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्लेयर। फील्ड पर एक मैसिव बैटल शुरू हो चुकी है, क्योंकि मॉन्स्टर्स एक डायमेंशनल गेट से फ्लड कर रहे हैं। केओस के बीच सबसे आगे एक एस रैंक प्लेयर ली सियो बिना किसी हेजिटेशन के मॉन्स्टर्स को पल भर में खत्म कर देता है। उसके बाद दूसरी एस रैंक प्लेयर होंग ह्युंडई अपने स्टाफ से मैजिकल पावर अनलीश करती है और अपने एलिगेंट लेकिन डेडली स्पेल से मॉन्स्टर्स को जलाकर राख कर देती है। उनके पीछे है को युआन, जो एक डार्क ऑरा से घिरा हुआ है। वो अपनी तलवार से दुश्मनों को ओवरवेलमिंग पावर के साथ काटता चला जाता है। बैटलफील्ड क्लियर होने के बाद किम हो और उसकी टीम वहां से निकलते हैं। उस शांत मोमेंट में किम हो सोचता है कि उसे इस गेम में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। सिर्फ एक्शन नहीं, कुछ और डीप चीजें भी। बाद में किम हो एक डंजन के अंदर होता है, जहां उसे एक ग्लोइंग रेड क्रिस्टल मिलता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो पहचान जाता है कि उसे क्या मिला है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। ये एक ट्रू ब्लड स्टोन है, एक रेयर आइटम जो किसी कैरेक्टर की क्लास को एम्पायर क्लास कैटेगरी के अंदर एक रैंक से अपग्रेड कर सकता है। किम हो बिना टाइम वेस्ट की आवाज लगाता है कार्मेला। एक लड़की शैडोज से बाहर निकलती है, एक वैम्पायर एनपीसी जिसे किम हो काफी टाइम से ट्रेन कर रहा था। उसे गेम के एक खास मैकेनिक की याद आती है, रेज अ हीरो सिस्टम। ये सिस्टम प्लेयर्स को अलाउ करता है कि वो अकेडमी के किसी इनएक्सपीरियंस्ड फर्स्ट ईयर एनपीसी को ट्रेन करके उसे एस रैंक हीरो बना सकें। वो ब्लडस्टोन कार्मेला को दे देता है और उसकी आंखों के सामने कार्मेला पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब वो सिर्फ एक नॉर्मल एनपीसी नहीं रही, वो बन चुकी है वैम्पायर क्वीन कार्मेला, एक नई एस रैंक। किम हो हल्के से मुस्कुराता है। ये उसका 1000वां एस रैंक हीरो था। तभी सीन कट होता है और हम असली दुनिया में आ जाते हैं। किम हो अपने कंप्यूटर के सामने बैठा है, कंफर्टेबली। अब तक जो भी देखा, गेम वर्ल्ड, बैटल्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, सब कुछ गेम के अंदर हुआ था। वो अपना हेडसेट उतारता है, हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पर होती है। अब करने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा। वो हर क्लास में एस रैंक तक पहुंच चुका है। उसका इन्वेंट्री डुप्लीकेट आइटम से भरा पड़ा है। वो सोचता है शायद अब कुछ अलग ट्राई करना चाहिए, शायद कुछ एवरेज कैरेक्टर्स को रेज करना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन तभी एक नया नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। किम हो का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। सिस्टम अलर्ट इस टाइम पर। क्यूरियस होकर वो उसे ओपन करता है। मैसेज में लिखा होता है, कांग्रेचुलेशंस, तुमने एक ऐसा अचीवमेंट पूरा किया है जो किसी और ने नहीं किया, 1000 एस रैंक ग्रेजुएट्स। इसलिए अब एक स्पेशल क्वेस्ट अवेलेबल है। किम हो सरप्राइज्ड है। ये क्वेस्ट उसने पहले कभी नहीं सुनी। फिर एक और मैसेज आता है और ये उसे पूरी तरह हिला देता है। ऑब्जेक्टिव, दुनिया के डिस्ट्रक्शन को रोकना। डिफिकल्टी, एक्स रैंक। किम हो स्टन्ड है। अब तक एस रैंक को गेम का सबसे हाईएस्ट टीयर माना जाता था, लेकिन अब एक्स रैंक आइटम्स, स्किल्स और हीरोज तक की बात हो रही है। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगता है। बिना सोचे समझे वो एक्सेप्ट पर क्लिक कर देता है। ऐसा नया कंटेंट कोई कैसे मिस कर सकता है। सिस्टम एक और नोटिफिकेशन भेजता है, क्वेस्ट शुरू हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कि वो प्रोसेस कर पाए, कुछ अजीब होता है। किम हो अब अपने डेस्क पर नहीं है। वो खुद को एक फॉरेस्ट के बीचों बीच खड़ा पाता है। वो हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। उसे रियलाइजेशन होता है, रीइंकार्नेशन क्वेस्ट ने उसे सिर्फ एक मिशन नहीं दिया, बल्कि उसे पूरी तरह गेम वर्ल्ड के अंदर भेज दिया है। वो चारों तरफ देखता है, ऊंचे पेड़, पसीना उसके माथे पर। उसे ये जगह इंस्टेंटली याद आ जाती है, ट्यूटोरियल फॉरेस्ट। मतलब उसे फिर से शुरू करना होगा। किम हो सिस्टम मेन्यू खोलकर अपना स्टेटस विंडो चेक करता है, और जो वो देखता है उससे वो इरिटेट हो जाता है। उसकी सारी प्रोग्रेस गायब है। ये पूरी तरह से एक रीसेट है। कोई पर्क्स नहीं, कोई रीइंकार्नेशन बोनस नहीं। लेकिन तभी सिस्टम कुछ नया शो करता है। रीइंकार्नेशन पर्क्स अनलॉक हो गए हैं। ट्रेट्स जैसे कॉपी और मोनार्क एफ, और साथ ही स्किल्स जैसे कॉपी और एम्प्लीफिकेशन। किम हो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये पर्क्स नॉर्मल गेम का पार्ट नहीं थे। ये सब कुछ बदल सकते हैं। वो सिस्टम को ध्यान से चेक करता है। लेवल 1 से फिर शुरू करना है, लेकिन उसे भरोसा है वो फिर से ग्राइंड कर सकता है। और ऑनेस्टली अगर नई शुरुआत करनी है तो कुछ एडवांटेजेस मिलना तो बनता है। तभी एक और मैसेज आता है। ये ट्यूटोरियल का पहला क्वेस्ट है। ऑब्जेक्टिव, 10 मिनट तक सर्वाइव करना। रिवॉर्ड, ड्रैगन स्लेयर अकेडमी का एक नया स्टूडेंट कैरेक्टर। टाइम रिमेनिंग 9 मिनट 56 सेकेंड। किम हो को याद है कि पहले ये ट्यूटोरियल कितना सिंपल होता था। बस कुछ लो लेवल मॉन्स्टर्स से बचना होता था जब तक टाइम खत्म ना हो। लेकिन फिर उसे कुछ सुनाई देता है, हेवी फुटस्टेप्स, इतने लाउड कि कोई भी वीक मॉब नहीं हो सकता। कुछ तो गड़बड़ है। वो आसमान की तरफ देखता है। 2 मैसिव ड्रैगन्स आपस में लड़ते हुए उड़ रहे हैं। उन्हें देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। ड्रैगन्स यहां? वो पैनिक में आ जाता है और दौड़ना शुरू करता है। ट्यूटोरियल जोन में 2 एस रैंक बॉसेस, ये सिर्फ EX क्वेस्ट का रिजल्ट हो सकता है।
और तभी एक ख्याल उसके मन में आता है, शायद ये केओस एक मौका है। किम हो धीरे होता है और अपनी नज़र ड्रैगन्स पर टिका देता है। उसे याद है उसके एक रीइंकार्नेशन पर्क की मैकेनिक। अगर वो किसी स्किल या ट्रेट को अपनी आंखों से एक्टिवेट होते देखे और उस टारगेट का नेम और रैंक सही से आइडेंटिफाई कर ले तो वो उसे कॉपी कर सकता है। उसके लिए ये आसान है। अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन पूरे फॉरेस्ट को हिला देता है। ड्रैगन्स हवा में क्लैश कर रहे हैं। उसी मोमेंट एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सामने फ्लैश होता है। उसने एक नया ट्रेट कॉपी कर लिया है, एलिमेंटल रेजिस्टेंस। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ है, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है। उसका प्लान काम कर गया। उसे अर्ली गेम में ही एक एस रैंक ट्रेट मिल गया। सिस्टम बताता है एलिमेंटल रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो सभी एलिमेंटल डैमेज को ग्रेटली रिड्यूस कर सकता है। वो पास की कुछ लीव्स उठाता है और खुद से सोचता है, स्किल भी मिल जाती तो मजा आ जाता, लेकिन बिना मना इंजन के यूज करना पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी एस रैंक ट्रेट मिलना ये बड़ी बात है। तभी उसे कुछ अजीब लगता है। हवा उल्टी दिशा में बह रही है, कुछ बड़ा होने वाला है। वो पीछे की तरफ देखता है, दोनों ड्रैगन्स को चार्ज कर रहे हैं। उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। ब्रेथ अटैक ड्रैगन्स का सबसे पावरफुल मूव। एलिमेंटल रेजिस्टेंस होने के बावजूद ये बहुत ज्यादा है। वो जान लगाकर दौड़ने लगता है। उसे पता है अगर वो कॉट हो गया तो सीधे मरा हुआ। लेकिन तभी सिस्टम इंटरवीन करता है। एक और नोटिफिकेशन आता है, ट्यूटोरियल 1 कंप्लीट। रिवॉर्ड लिस्ट स्क्रॉल होती है, ड्रैगन स्लेयर एकेडमी यूनिफॉर्म, स्टूडेंट आईडी और एक ट्रेन टिकट। और फिर एक नया ट्यूटोरियल शुरू होता है, ऑब्जेक्टिव ट्रेन बोर्ड करना और एकेडमी पहुंचाना। सीन शिफ्ट होता है। ट्रेन के अंदर एक लड़का एक सोई हुई लड़की को देख रहा है। एम्प्टी सीट्स नहीं है तो वो पोलाइटली उसे जगाने की कोशिश करता है। पूछता है कि क्या वो सीट शेयर कर सकता है। वो दोबारा पूछता है, अनश्योर कि क्या वो सो रही है। तभी अचानक किम हो ट्रेन के अंदर अपीयर होता है। सिस्टम ने उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया। वो लड़की की तरफ देखता है और जेंटल वॉइस में कहता है, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, क्या ये सीट ली हुई है? वो लड़का किम हो की तरफ ऑकवर्डली देखता है। उसे मैंने भी जगाने की कोशिश की बट वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही। पता नहीं सो रही है या नहीं। वो सो रही है या बस उन्हें इग्नोर कर रही है। लेकिन बिना किसी वार्निंग के वो लड़की जाग जाती है। किम हो कामली अपना क्वेश्चन रिपीट करता है और लड़की तुरंत रिस्पॉन्ड करती है। उसे अपने बगल में बैठने की परमिशन दे देती है। वो एक सॉफ्ट लाफ के साथ उसे थैंक्स कहता है और अपना परिचय किम हो के रूप में देता है। फिर उसके बगल में सीट ले लेता है। वो लड़का उन्हें कंफ्यूज्ड होकर देखता है और अनश्योर है कि कैसे रिएक्ट करे। लड़की अपनी आंखों को रब करती है और फाइनली अपना परिचय कॉइन के रूप में देती है। किम हो फिर रिमेनिंग स्पेस की ओर इशारा करता है और लड़के को भी बैठने के लिए इनवाइट करता है। वो उसे रियश्योर करता है कि ये फाइन है। लड़का ऑफर से एक्साइटमेंट में ग्लो करता है और क्विकली अपना परिचय देता है, गो हियान वू। गो हियान वू ने किम हो की तरफ देखा और एक पोलाइट बो दिया। सिंसियरली उसे थैंक्स कहा। उसने मेंशन किया कि अगर सीट नहीं मिलती तो उसे 1 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता और उसने प्रॉमिस किया कि वो समडे इस डेट को रीपे करेगा। किम हो को रिस्पेक्टफुली हंग कहकर एड्रेस करता है। किम हो उसे देखता है और सोचता है कि ये लड़का क्लासिक वुक्सिया प्रोटैगनिस्ट की ऑरा दे रहा है। उसकी स्पीच से लेकर उसके पोस्चर तक सब कुछ केयरफुली रिफाइंड लगता है। क्यूरियस होकर किम हो कैजुअली पूछता है कि उसे लेट होने की क्या वजह थी। इस पर हियान वू की आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने रास्ते में 2 ड्रैगन्स देखे थे और उन्हें देखने में इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया कि वो टाइम का ट्रैक ही खो बैठा। किम हो पॉज करता है। उसे ड्रैगन्स के ब्रेथ अटैक से अपनी नैरो एस्केप याद आती है। उसके फेस पर एक कोल्ड स्वेट आ जाता है क्योंकि वो एडमिट करता है कि उसने भी उन्हें देखा था। इंटरनली वो अभी भी शेकन था क्योंकि वो बेयरली अलाइव बचा था। अचानक ट्रेन चलने लगती है। स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट के साथ मर्मर करते हैं, मोशन पर रिएक्ट करते हैं। किम हो साइलेंटली रिफ्लेक्ट करता है जैसे ट्रेन डिपार्ट होती है। ये ड्रैगन स्लेयर एकेडमी था, एक ऐसी जगह जहां वो हीरोज को रेस करते समय काउंटलेस टाइम्स आया था। वो हर डिटेल, हर सीक्रेट को जानता था, यहां तक कि वो रिपेटिटिव हो गया था। लेकिन इस बार कुछ नया था। किम हो जब चारों ओर देखता है तो वो नोटिस करता है कि कोई भी फेस फेमिलियर नहीं है, न गो हिन वू, न कॉइन और न ही ट्रेन स्टाफ। हालांकि वर्ल्ड ड्रैगन स्लेयर एकेडमी की सेटिंग का मिरर था, कास्ट पूरी तरह से बदल गया था। इसका मतलब ये हो सकता था कि इवेंट्स और क्वेस्ट्स भी डिफरेंटली प्ले आउट हो सकते थे। उसने एक मेंटल नोट बनाया कि वो सब कुछ क्लोजली ऑब्जर्व करेगा और ट्रैक करेगा कि अब तक क्या ऑल्टर हुआ है। उसकी थॉट्स इंटरप्ट हो जाती हैं जब उसे एक गेज फील होती है। सीओ यान उसे बिना आई कांटेक्ट ब्रेक किए स्टेयर कर रही थी। किम हो ने इसे तुरंत नोटिस कर लिया और उसे थोड़ा अननर्विंग लगा। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि कोई यान के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी। उसकी आंखें सब कुछ एनालाइज कर सकती थी और उसे मेजरेबल डेटा में कन्वर्ट कर सकती थी। जब उसने पहले अपने सामने बैठे लड़के पर ग्लांस किया था तो उसकी स्टेटस स्क्रीन नॉर्मल, कंप्लीटली एवरेज दिखाई दी थी। लेकिन जब उसने किम हो की तरफ देखा तो उसे जो दिखा वो अनक्लासिफाइबल था। उसकी स्टेटस स्क्रीन पर क्वेश्चन मार्क्स के अलावा कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा था। सिर्फ यही बात उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये गाय डिफरेंट, स्पेशल, यहां तक कि स्पेशल है। वो ऐसे स्क्रीन को देखे हुए इंस्टेंसेस को एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकती थी।
तभी किमहो ने उसे स्टेयर करते हुए नोटिस किया और थोड़ा अनईजी होकर उससे डायरेक्टली पूछा कि वो उसे इस तरह से क्यों देख रही है। यिन कुछ देर के लिए पॉज करती है। उसे एक सलाह याद आती है जो किसी ने उसे एकेडमी के लिए निकलने से पहले दी थी। अगर कोई तुम्हारा इंटरेस्ट कैच करता है तो उसके साथ नाइस बिहेव करने की कोशिश करो। उस मेमोरी पर होल्ड करते हुए वो अपने बैग में पहुंचती है, कुकीज का एक छोटा पैकेट निकालती है और किमहो को एक ऑफर करती है। सरप्राइज होकर वो एक ऑकवर्ड थैंक यू के साथ उसे एक्सेप्ट करता है और पूछता है कि क्या उसने उन्हें खुद बनाया है। वो एक नॉट के साथ कंफर्म करती है। किमहो एक बाइट लेता है। टेस्ट जस्ट ओके था, कुछ रिमार्केबल नहीं था, लेकिन फिर भी एक काइंड जेस्चर था। एक मोमेंट बाद किमहो गो हियान वू की तरफ टर्न होता है और कुछ ऐसा मेंशन करता है जिसके बारे में वो क्यूरियस था। वो पूछता है कि उसके बगल में रैप्ड ऑब्जेक्ट एक लॉन्ग स्वॉर्ड है क्या। हियान वू मुस्कुराता है और कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि किमहो की गुड आई है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये उसके मार्शल सेक्ट का एक सीक्रेट रेलिक था। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक उसकी सील तोड़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं था, इसलिए वो फिलहाल रैप्ड ही था। तब तक के लिए वो एक रेगुलर आयरन स्वॉर्ड वील्ड करता था जिसे वो एक ट्रस्टी कंपेनियन मानता था। इसके बावजूद उसने क्लेम किया कि उसे अभी तक कोई वर्दी ओपोनेंट नहीं मिला था। किमहो इस पर चकल करता है और लाइटली टीज करता है, सजेस्टिंग करता है कि शायद कुछ स्टर्डियर ज्यादा सूटेड होगा। अचानक कंपार्टमेंट का डोर एनर्जी के साथ स्विंग ओपन होता है और एक चेयरफुल वॉइस सुनाई देती है। एक ब्लॉन्ड हेयर्ड लड़का लाउडली अंदर आता है और हर किसी को ग्रीट करता है। पूछता है कि क्या वो थोड़ी देर यहाँ हैंग आउट कर सकता है। बिना हेजिटेशन के गो हियन वू उसे वार्मली वेलकम करता है और कहता है कि वो फ्रीली स्टे कर सकता है। नए लड़के ने हंसकर हॉस्पिटैलिटी के लिए उन्हें थैंक्स कहा और कहा कि वो बस थोड़ी देर के लिए हैंग अराउंड करेगा। लेकिन किमहो ने तुरंत कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। वो गाय लाउड था लेकिन फुटस्टेप्स ऑडिबल नहीं थे। सिर्फ यही बात किमहो को सस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देती है कि वो कौन है या बल्कि वो क्या है। एक शार्प लुक के साथ लड़के की तरफ टर्न होते हुए किमहो पॉइंट आउट करता है कि वो सिर्फ बैठने के लिए नहीं आया था। वो डायरेक्टली पूछता है कि उसका रियल बिजनेस क्या है। हमारे प्रोटैगनिस्ट से ये वर्ड सुनकर वो ब्लॉन्ड लड़का एक ऑकवर्ड लाफ निकालता है। अपने फेस से स्वेट पोंछता है जैसे कि वो रेड हैंडेड पकड़ा गया हो। इसे प्ले ऑफ करने की कोशिश करते हुए वो क्विकली एक कार्ड निकालता है और उसे एक्साइटमेंट के साथ पकड़ता है जैसे कि वो एक ऑफिशियल आईडी प्रेजेंट कर रहा हो। कार्ड पर लिखा था, ड्रैगन स्लेयर अकेडमी सर्विस विल फाइंड यू एनीथिंग फॉर द राइट प्राइस। उसने क्लेम किया कि वो बस अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यहां से गुजर रहे थे। क्यूरियस होकर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो सच में कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ येलो हेड लड़का कंफर्म करता है, एब्सोल्युटली एनीथिंग। लेकिन फिर एक मोर सीरियस टोन के साथ प्रोटैगनिस्ट एक पॉइंटेड क्वेश्चन के साथ फॉलो अप करता है, इवन इफ इट मेंट बेंडिंग और ब्रेकिंग सम स्कूल रूल्स। अभी भी एंथुसियाज्म की वेव पर सवार होते हुए लड़के ने हेजिटेट नहीं किया। यस, उसने कहा, जस्ट गिव द वर्ड। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस कार्ड पर ग्लांस करता है जो उसे अभी अभी मिला था। फिर वो पूछता है कि क्या वो करंटली किसी जॉब की वजह से चेस किया जा रहा है। इस क्वेश्चन ने लड़के को ऑफ गार्ड पकड़ लिया। पहले उसने इंस्टिंक्टिवली जवाब दिया, ऑफ कोर्स नॉट। फिर मिड सेंटेंस रुक गया, ये रियलाइज करते हुए कि उसने क्या एडमिट कर दिया है। एक नर्वस एक्सप्रेशन के साथ वो नियर बाय विंडो से बाहर झांकता है, ऑब्वियसली किसी को स्कैन कर रहा है, और नर्वसली चकल करता है, ये रियलाइज करते हुए कि वो फार टू ऑब्वियस था। प्रोटैगनिस्ट ये सब ऑब्जर्व करते हुए नोट करता है कि लड़के की कांस्टेंट ग्लांसेस आउट द विंडो और उसका एंग्शियस बिहेवियर ने ये फिगर आउट करना इजी बना दिया था कि कुछ रॉन्ग था। एम्बैरेस्ड लेकिन रिकवर करने की कोशिश करते हुए लड़का शिनबांग इंसिस्ट करता है कि वो बाद में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। लेकिन इससे पहले कि वो एक और वर्ड बोल पाता, उसकी आंखें अलार्म के साथ चौड़ी हो जाती हैं। ठीक उसके सामने 4 स्टूडेंट्स खड़े थे, 2 लड़कियां और 2 लड़के। येलो हेयर वाली लड़कियों में से एक और एंग्री एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ी और अनाउंस किया कि वो पहले से ही सब कुछ जानती थी। प्रोटैगनिस्ट टर्न होता है ये देखने के लिए कि कौन आया था और उन्हें इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेता है। ये डिसिप्लिनरी कमेटी थी जो एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत पहले ही सीन पर थी। उसे अपने माइंड में याद आया कि स्टूडेंट रन डिसिप्लिनरी कमेटी एकेडमी के अंदर और आसपास लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए कैसे ऑपरेट करती थी। फर्स्ट ईयर मेंबर्स जैसे ये लोग अर्ली एनरोल्ड होते थे, प्रोसीजर्स पर ब्रीफ किए जाते थे और फील्ड ड्यूटी के लिए तुरंत डिप्लॉय कर दिए जाते थे। एक कमांडिंग टोन के साथ सामने वाली लड़की ने शिन से एक आइटम सौंपने की डिमांड की जो उसके पास नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन शिन अभी भी ह्यूमर के साथ डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने जवाब दिया कि वो लोन शार्क्स की तरह उसे क्यों चेस कर रहे थे। इससे पहले कि वो एक और वर्ड बोल पाता, एक सडन जोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू शॉट होती है जिससे वो शॉक से चिल्ला उठता है। प्रोटैगनिस्ट की आंखें उस लड़की की तरफ शिफ्ट होती हैं जिसने अटैक लॉन्च किया था। वो उसकी एबिलिटीज को एनालाइज कर रहा था। जहां तक वो बता सकता था वो एक लाइटनिंग टाइप मेज थी जो एक रेयर साइट थी। अपने हाथ में अभी भी कुकीज पर ग्लांस करते हुए उसे याद आया कि उसका स्लॉट करंटली एम्प्टी था। उसने सोचा कि ये एक यूजफुल स्किल गेन करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था। इस बीच शिन शॉक से रिकवर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, क्वाइटली मटर कर रहा था कि इस सिचुएशन को बैड बता रहा था। वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशंस के लिए नहीं था।
उसी मोमेंट प्रोटैगनिस्ट ने कैजुअली कुकी को फ्लोर पर ड्रॉप कर दिया, ऑलमोस्ट जैसे उसने ये एक्सीडेंटली किया हो। डिसिप्लिनरी कमिटी की लड़की, जो अब ग्लव्स पहन रही थी, ने वॉर्न किया कि अगर शिन कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसके पास उसे सबड्यू करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। बिना हेजिटेशन के उसने अपनी स्किल्स एक्टिवेट की। एक ब्रिलियंट फ्लैश इरप्टेड हुई जैसे ही हमिंगबर्ड की शेप में एक लाइटनिंग बर्ड इंटेंस स्पीड के साथ शिन की तरफ लॉन्च हुआ। लेकिन मैजिकल बर्ड अपना ब्लो लैंड कर पाता इससे पहले प्रोटैगनिस्ट ने बीच में आकर उसे प्रिसिजन के साथ मिड एयर पकड़ लिया। लड़की की आंखें डिसबिलीफ में चौड़ी हो गईं। उसने डिमांड किया कि क्या शिन अपने साथ एक अकॉम्प्लिस लाया था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा, ये क्लैरिफाई करते हुए कि वो यहाँ किसी का एलाय बनकर नहीं आया था। फिर फर्मली फ्लोर पर पड़ी हुई कुकी की तरफ पॉइंट करते हुए उसने क्लेम किया कि उसी ने उसे ड्रॉप करवाया। इस एक्यूजेशन ने उसे कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ लिया। एक बिविल्डर्ड और थोड़ी एम्बैरेस्ड एक्सप्रेशन के साथ उसने वर्ड कुकीज रिपीट किया, लगभग जैसे वो बिलीव नहीं कर सकती थी कि ये इशू था। और उसी मोमेंट प्रोटैगनिस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। उसने सक्सेसफुली एक लाइटनिंग एट्रीब्यूट मैजिक स्किल हमिंगबर्ड एक्वायर कर ली थी। किम हो ने अपनी अर्लियर कंप्लेंट पर डबल डाउन किया, पॉइंट आउट करते हुए कि उसने सच में उसकी कुकी ड्रॉप करवा दी थी। कोई भी अनॉयड होगा अगर उनका स्नैक इस तरह से रूइन हो जाए, उसने आर्ग्यू किया। डिसिप्लिनरी कमेटी के लॉन्ग हेड लड़के ने स्कॉफ किया, इसे फाइट शुरू करने के लिए एक पैथेटिक एक्सक्यूज कहा और उसे वार्न किया कि वो साइड हट जाए वरना वो बर्न्ट हो जाएगा। गो ह्यान वू अपने नए कंपेनियंस के अगेंस्ट चीजों को एस्केलेट नहीं होने देना चाहता था। उसने अपना हाथ अपनी स्वॉर्ड के पास रखा और उन्हें केयरफुल रहने के लिए कहा। अगर वेपन्स बाहर निकाले गए तो वो आउट ऑफ इट नहीं रहेगा। ट्रेन कार में टेंशन थिक हो गई। शिनबांगशु फ्रीज हो गया, क्लियरली पैनिक कर रहा था क्योंकि सिचुएशन स्पाइरल होने वाली थी। तभी डिसिप्लिनरी कमेटी की लाइटनिंग मेज लड़की ने एक हैंड रेज किया और चीजें एक्सप्लोड होने से पहले उसे कट कर दिया। उसने किमो को कॉम्पेंसेशन के रूप में स्टूडेंट कैफेटेरिया के लिए एक डिजर्ट कूपन भेजने का ऑफर किया। ये बात उसे इमीडिएटली सेटल कर देती है। वो हंसता है और एक्सेप्ट कर लेता है। शिन, जो अभी भी अर्लियर इलेक्ट्रिक हिट से रिकवर कर रहा था और अब लेफ्ट आउट फील कर रहा था, एंग्शियसली पूछता है कि उसका क्या होगा। किम टीजिंग करते हुए उसे बताता है कि ये एक पर्सनल प्रॉब्लम लग रहा है। प्राइवेटली किम हो प्लीज था। उसने सक्सेसफुली उसके लाइटनिंग स्पेल को इंटरसेप्ट कर लिया था और अब उसके पास कॉपीड स्किल का अच्छा यूज करने का चांस था। उसके सामने एक सिस्टम अपडेट अपीयर हुआ, कॉपी स्किल हमिंगबर्ड, कॉपी ट्रेट एलिमेंटल रेजिस्टेंस। जब कमिटी ने वो कॉन्ट्राबैंड रिट्रीव कर लिया जिसके पीछे वो थे, येलो हेयर्ड लड़की ने एक्सपोज किया कि शिन ने एक्चुअली क्या किया था। उसने स्टेशन अटेंडेंट की विग एज अ प्रैंक चुराई थी और ये टू फार चला गया था। किम हो साइलेंटली एग्री करता है, या दैट वन डिजर्व्ड गेटिंग ज़ैप्ड। जैसे ही वो उसके पास से गुजरी, लाइटनिंग मेज ने कोल्ड एडवाइस दी, स्टे अवे फ्रॉम शिन बांगचूल। किम हो बस हंसा और उसे वेव ऑफ कर दिया। वो अपने खुद के डिसीजंस लेगा। ग्रुप के लॉन्ग हेयर्ड लड़के ने बाहर जाते हुए किम की तरफ पॉइंट किया और कहा कि वो उसे याद रखेगा। डिसिप्लिनरी कमेटी के जाने के बाद गो ह्यान वू ने कंफर्म किया कि वो क्या सस्पेक्ट कर रहे थे। वो स्टूडेंट सच में कमेटी से थे, राइट? शिन ने नोट किया और एक्सप्लेन किया कि ओनली टॉप टियर एलीट्स ही सिलेक्ट किए जाते थे। उसे हिट करने वाली लाइटनिंग कास्टर सॉन्ग चुनहाई टोपाज मेज टावर के थंडर लॉर्ड सेयोंग जंग यून की ग्रैंड डॉटर थी। ह्यान वू ने दूसरों के बारे में पूछा। शिन ने उन्हें ब्रेक डाउन किया। जो बे फिस्ट किंग का डिसाइपल था। हॉन सैलमन को स्वॉर्ड एम्प्रेस ने ट्रेन किया था और गिम योहान गोल्डन लोटस पेविलियन का सोले हेयर था। सीरियस बैकग्राउंड्स हर एक का। वो वार्निंग डिलीवर करने के बाद शिन ने दूर को पकड़ा, अनाउंस किया कि सबसे मिलकर अच्छा लगा और कहा कि नेक्स्ट टाइम हाई कहना ना भूले, फिर डकआउट हो गया। हान वू उसे जाते हुए देखता है और चकल करता है कि वो बंच कितना लाइवली था। फिर किम की तरफ टर्न होकर वो पूछता है कि क्या वो सच में स्नैक्स की वजह से बीच में आया था। किम हो हल्के से हंसा और ट्रूथ एडमिट किया। वो मोस्टली उस रेयर लाइटनिंग मैजिक को क्लोजर लुक देना चाहता था। ह्यान वू पजल्ड था। किम ने जो किया था वो सिर्फ सॉन्ग के स्पेल्स को डिफ्लेक्ट करना था। वो उससे कितना कुछ सीख सकता था। किम ने पूछा कि ह्यान वू हमिंगबर्ड नाम के स्पेल से कितना फेमिलियर था। ह्यान वू ने इसके बारे में सोचा। ये एक्चुअली उसका पहला टाइम था जब उसने इसे देखा था। ये इतनी फास्ट मूव करता था कि उसकी आंखें बेयरली फॉलो कर पाईं। ये टारगेट्स को क्रश करने के लिए डिजाइन नहीं लगता था। ये ज्यादा कंट्रोल स्पेल जैसा लगता था, कुछ ऐसा जो इमोबिलाइज या पैरालाइज कर सके। किम ने उसे बताया कि वो हाफ राइट था। जब प्रेस्ड किया गया तो उसने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कॉपीड मैजिक एक्टिवेट किया। स्पेल को उसका नाम इसलिए मिला क्योंकि वो हमिंगबर्ड की फ्लाइट को मिमिक करता था। डार्टिंग, प्रिसाइज, हाईली रिएक्टिव। इसकी परफॉर्मेंस कास्टर की स्किल पर ड्रामेटिकली वेरी करती थी, जिसका मतलब था कि सॉन्ग चुनहाई का कंट्रोल इंप्रेसिव था, बेस्ड ऑन हाउ क्लीनली उसने इसे भेजा था। लाइटनिंग बर्ड को आसानी से पकड़ने के बाद किम हो ने गो ह्यान वू को सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए एक मोमेंट लिया। उसने अपनी एनालिसिस क्लैरिटी के साथ रखी। अगर सॉन्ग चन है लाइटनिंग में जिसने स्पेल कास्ट किया था एक एक्सपीरियंस म्यूजिशियन होती तो उसके इंटरफेयर करते ही स्पेल का बिहेवियर चेंज हो गया होता, लेकिन इसके बजाय स्पेल बिना डिविएशन के डायरेक्टली उसके हैंड में आ गया था। इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिवील हुआ। उसमें या तो रिफाइंड कंट्रोल की कमी थी या रियल वर्ल्ड कॉम्बैट एक्सपीरियंस की।
गो ह्यानवू स्टंट था कि इतने छोटे से मोमेंट से कितना कुछ डिड्यूस किया जा सकता था। ये आइडिया कि एक सिंगल स्पेल किसी की एबिलिटीज के बारे में इतना कुछ रिवील कर सकता है उसे फैसिनेट कर गया। लेकिन किम हो ने सोचना खत्म नहीं किया था। इंटरनली उसने बिगर पिक्चर पर विचार किया। चुनहाई ने एक ई रैंक स्किल यूज किया था, लेकिन डी रैंक के आउटपुट जैसी पावर के साथ पुश किया था। इसका मतलब सिर्फ दो चीजें हो सकती थीं। या तो उसके पास अपनी एबिलिटीज को एम्पलीफाई करने वाली एक पर्टिकुलरली स्ट्रांग ट्रेट थी, या उसके माना रिजर्व्स नेचुरली वास्ट थे। दोनों ही केसेस में वो निश्चित रूप से फेम्ड थंडरलॉर्ड सॉन्ग जंग यून की ग्रैंड डॉटर होने के लिए फिट थी। बाद में रूम के बाहर वो दोनों कैजुअली वॉक और टॉक कर रहे थे। गो ह्यानवू अभी भी डीप इन थॉट ने रिमार्क किया कि ये फेट जैसा लगा। वो अभी मिले ही थे और वो पहले से ही किम हो से इतना कुछ सीख रहा था। लेकिन किम हो ने इसे ब्रश ऑफ कर दिया, जोक करते हुए कहा कि ये कोई बड़ी डील नहीं थी। ये सिर्फ उस तरह का नॉलेज था जो वो किसी के साथ भी शेयर करेगा। ह्यूमिलिटी की सराहना करते हुए गो ह्यानवू ने एक रिस्पेक्टफुल जेस्चर में अपने हैंड्स क्लास्प किए, प्रॉमिस करते हुए कि वो फेवर रिटर्न करेगा। अगर किम हो को कभी हेल्प की जरूरत हुई तो उसे बस पूछना था। किम हो एक स्लाई ग्रिन के साथ ने तुरंत ऑफर एक्सेप्ट करने का फैसला किया, लेकिन पहले उसने एक सिंगल सिल्वर कॉइन उधार मांगी। गो ह्यानवू कंफ्यूजन में ब्लिंक करता है, अनश्योर कि ये कहाँ जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो खुद को एक ब्रोकन लुकिंग स्लॉट मशीन के सामने बैठे हुए पाते हैं जिस पर आउट ऑफ ऑर्डर का लेबल लगा था। किम हो बैठ जाता है, उसकी आंखें उस पर फिक्स्ड हैं और वो अपने कंपेनियन की तरफ टर्न किए बिना एक्सप्लेन करता है। ये ट्रेन कार कभी एक साइटसीइंग अट्रैक्शन हुआ करती थी और ये रूम कभी एक कसीनो था। ये क्लियर था कि रेस्टोरेशन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। गो ह्यानवू ने स्केप्टिकली मशीन पर ग्लांस किया और पूछा कि वो इसे क्यों यूज कर रहे थे गिवन दी आउट ऑफ ऑर्डर साइन। किम हो का रिप्लाई वेग था, कुछ ऐसा जैसे हु नोज, और उसने सिल्वर कॉइन मशीन में रख दिया। गो ह्यानवू लाउडली प्रोटेस्ट करता है, इंसिस्ट करते हुए कि ये क्लियरली ब्रोकन है, लेकिन किम हो ने उसे इग्नोर किया और लेवर पुल किया। इनवर्डली किम हो फोकस था। ये सिर्फ रैंडम गैम्बलिंग नहीं था। वो बिलीव करता था कि ये एक हिडन इवेंट था, एक कंसील्ड गेम मैकेनिक। उसके माइंड में ये स्लॉट मशीन मिस डायरेक्शन के पीछे हिडन उन रेयर मस्ट पिक इवेंट्स में से एक थी। जब एक मशीन सिर्फ स्पैट एक प्लेन वाटर बॉटल उगली, दोनों ने क्वाइट डिसअपॉइंटमेंट में देखा। किसी ने भी ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, लेकिन रिजल्ट फिर भी अंडरवेलमिंग था। तभी गो ह्यानवू, जो अभी भी किम हो को इंटेंटली देख रहा था, ने पूछा कि वो यहाँ आया ही क्यों था। किम हो ने प्लेनली जवाब दिया, स्लॉट्स खेलना टेक्निकली रूल्स के अगेंस्ट नहीं था। जो आइटम्स उनसे मिल सकते थे वो थे, वायलेशन वही थी। गो ह्यानवू जल्दी से कॉट ऑन हो गया तो उसका जॉब गार्ड पर खड़े रहना था। किम हो ने कंफर्म किया। उसने ऐड किया कि डिसिप्लिनरी कमेटी इस पार्ट ऑफ द ट्रेन में रेयरली आती थी, सो द रिस्क मिनिमल था। लेकिन इससे पहले कि वर्ड्स पूरी तरह से सेटल होते, उनके पीछे से एक वॉइस स्नैप्ड हुई। एक लड़की वहां खड़ी थी, शार्प आइड, कमांडिंग, और उसने अपना इंट्रोडक्शन हान सैलमन के रूप में दिया, जो डिसिप्लिनरी कमेटी की एक फर्स्ट ईयर मेंबर थी। उसने डिमांड किया कि वो क्या कर रहे थे, ये क्लियर करते हुए कि मशीन को टच करना फॉरबिडन था। अगर वो कंटिन्यू करते तो डिमेरिट्स मिलते। किम हो गो ह्यानवू की तरफ लीन होता है और फुसफुसाता है, उसे थोड़ा टाइम बाय करने के लिए कहता है। गो ह्यानवू उसी हश टोन में रिप्लाई करता है कि वो ट्राई करेगा और वो कुछ टेस्ट करना चाहता था। हांस सैलमन हालांकि आसानी से डिसवेडेड नहीं हुई। उसने उनकी तरफ एक फिंगर रेज की और वार्न किया कि किसी और स्टूडेंट को रूल्स ब्रेक करने में हेल्प करने पर भी डीमेरिट्स मिलेंगे। गो ह्यानवू ने हेजिटेट नहीं किया, रिस्पेक्ट के साथ बो करते हुए। उसने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ये कहते हुए कि ये उसका डिसीजन था और उसका अकेले का। अनॉयड होकर हंस सलाम ने उसकी बोल्डनेस पर स्कॉफ किया, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, गो ह्यानवू ने अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ कर ली। उसे याद आया कि हान सलाम ने लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्प्रेस के अंडर ट्रेन किया था और पोलाइटली एक ड्यूल रिक्वेस्ट किया। इंट्रीग होकर हान सलाम ने उसका नाम पूछा, जिस पर उसने कॉन्फिडेंस के साथ रिस्पॉन्ड किया, गो ह्यानवू। वो मुस्कुराई, शायद प्राइड से, शायद चैलेंज से, और इंस्टेंटली फाइट में खुद को लॉन्च कर दिया। उसकी फर्स्ट स्ट्राइक फास्ट और हार्ड आई। गो ह्यानवू होल्ड आउट करने में मैनेज रहा, फिर रिटेलिएट किया, टेम्पररीली उसे बैक पुश कर दिया। लेकिन वो क्विकली मना के बर्स्ट के साथ वापस आई, ग्रेटर फोर्स के साथ उस पर स्लैश करते हुए। किम हो फाइट को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। वो बता सकता था कि गो ह्यानवू स्ट्रगल कर रहा था। इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस एविडेंट था। उसके फ्रेंड का कोर अभी भी लैकिंग था, नॉट क्वाइट एन एलीट के बराबर। लेकिन किम हो अभी उसे गिव अप करने के लिए रेडी नहीं था। वो और देखना चाहता था। अपने ओन स्किल्स में से एक को एक्टिवेट करते हुए किम हो ने एम्पलीफाई कास्ट किया। एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। गो ह्यानवू का कोर रैंक टेम्पररीली ई से सी तक बूस्ट हो गया था। उसका बॉडी अब एक फेंट ब्लू लाइट के साथ ग्लो कर रहा था। मैजिक से एम्पावर्ड होकर एक नया काउंटडाउन अपीयर हुआ। ड्यूरेशन 58 सेकेंड्स, कूल डाउन 59 मिनट्स एंड 58 सेकेंड्स। किम हो ने क्वाइट इंकरेजमेंट दी, बस एक और मिनट तक होल्ड आउट करो। गो ह्यानवू ने रिजॉल्व के साथ रिस्पॉन्ड किया। ड्यूल मोर बैलेंस्ड हो गया क्योंकि वो रिन्यूड स्ट्रेंथ के साथ लड़ा, हर टिकिंग डाउन सेकंड के साथ पुश बैक करते हुए। 19 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 14 सेकेंड्स। इस बीच किम हो ने अपना फोकस स्लॉट मशीन पर लौटा दिया।
उसने खुद से सोचा कि स्लॉट मशीन्स कैसीनोज के आइकॉनिक सिंबल्स थे, जिन्हें अक्सर प्लेयर्स लक पर रिलाई करने के कारण डिसमिस कर देते थे। लेकिन ज्यादातर को ये रियलाइज नहीं था कि कुछ में हिडन मैकेनिक्स होते थे। इस पर्टिकुलर में एक सीक्रेट पिटी सिस्टम था। उसे लॉजिक याद आया। प्लेयर्स को सिर्फ 5 सिल्वर कॉइन्स दिए गए थे। अब ये उसका 5वां स्पिन था। एक और बचा था। डिलिबरेट केयर के साथ उसने 6ठा कॉइन इंसर्ट किया, सिल्वर, जिसे उसने बोरो किया था। मशीन ने एक बार फिर वर्ड किया। इस बार एक डिफरेंट आइटम अपीयर हुआ। एक और वाटर बॉटल नहीं, बल्कि कुछ और ऑमिनस। उसके सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर हुई। डार्क आइस क्रिस्टल, टेस्ट बिटर कोल्ड, यूज्ड विद एक्सट्रीम कॉशन, वार्निंग, यू कुड डाई। किम हो ने इसे देखा। उसकी आंखें काम और कैलकुलेटिंग थीं। उसने जैकपॉट मार दिया था। किम हो ने वायल पकड़ी हुई थी। किम हो ने हेजिटेट नहीं किया। उसके पास वो था जिसके लिए वो आया था। जैसे ही हान सालमन किम हो की तरफ अपना अटेंशन टर्न करके अटैक करने के लिए प्रिपेयर हुई, शिन बीच में आ गया और ब्लो को ब्लॉक कर दिया। इम्पैक्ट से उसका वेपन शैटर्ड हो गया। वो फर्म खड़ा था। डॉट इंसिस्टिंग कर रहा था कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। इस बीच एम्पलीफाई पर टाइमर खत्म हो गया। ड्यूअल के रिजल्ट का वेट किए बिना किम हो ने डार्क वायल के कंटेंट्स को कंज्यूम कर लिया। पेन ने उसे इंस्टेंटली हिट किया। उसने अपना थ्रोट पकड़ा। कोल्ड उसके बॉडी में फ्लड हो गया। नोटिफिकेशंस फ्लैश हुई। फ्रोजन स्टेटस इफेक्ट अप्लाइड, फिर रिमूव्ड और अप्लाइड अगेन रिपीटेडली। गोहियान अलार्म में चिल्लाया, फेयरिंग द वर्स्ट। हानसोन भी पैनिक्ड थी, वार्न करते हुए कि वायल डेंजरस था और एक स्टूडेंट को आसानी से मार सकता था। लेकिन मोमेंट्स बाद किम हो नॉर्मली ब्रेथ लेता हुआ खड़ा था और कामली कहा कि वो फाइन है। उन दोनों ने उसे डिसबिलीफ में देखा। बाद में एक क्वाइट रूम में बैठे हुए किम हो ने एक स्माइल के साथ एक्सप्लेन किया कि वायल बेसिकली एक तरह का एलिक्सर था जो रैपिडली मना को रिप्लेनिश करता था। लेकिन इंटरनली उसने ट्रूथ एडमिट की। डार्क आइस क्रिस्टल एक डेडली सब्सटेंस था, नॉर्मली स्मॉल डोजेस में भी फेटल था। कोई भी नॉर्मल पर्सन सॉलिड फ्रीज हो गया होता, लेकिन उसके एस रैंक ट्रेट एलिमेंटल रेजिस्टेंस की वजह से वो एक्सट्रीम कोल्ड के प्रति इम्यून था। रेजिजुअल कोल्ड अभी भी माइनर अलर्ट्स कॉज कर रहा था, लेकिन डेंजरस एनर्जी अब उसके बॉडी से हार्मलेसली कोर्स कर रही थी, उसे एम्पावर कर रही थी। गोहान अब थोड़ा और रिलैक्स ने पूछा कि क्या हाँ सोन ने किम हो के एक्सप्लेनेशन पर बिलीव किया। किम हो ने इसे ब्रश ऑफ कर दिया, इंप्लाई करते हुए कि उसने प्रॉबेबली नहीं किया था, लेकिन फिर भी जाने दिया। गोहन हंसा, एक्सपीरियंस के लिए ग्रेटफुल था, नोट करते हुए कि हान सैम जैसे किसी के साथ स्पारिंग करना वर्थ इट था। किम हो चकल किया और हेल्प को एक्नॉलेज किया, ये कहते हुए कि वो गोहन का एक सिल्वर भी ओड था। क्यूरियस होकर गोहन ने पूछा कि क्या वो कभी किम हो की स्किल फिर से देख सकता है। हालांकि किम हो ने एक वार्म स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड किया। उसने इंटरनली नोट किया कि स्किल का एक कूल डाउन और लिमिटेड यूजेस थे। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो अक्सर शो कर सके। वो अभी सब कुछ रिवील नहीं कर सकता था। इसे एक्सेप्ट करते हुए गोहन ने एक गुड नेचर्ड ग्रिन के साथ नॉट किया। तभी सीओ येन, जो नियर बाय सो रही थी, स्टर्ड अवेक। किम हो ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने गो हियान को अश्योर किया कि ये लास्ट टाइम नहीं होगा। उनके पास एक साथ लड़ने और सीखने के लिए और चांसेस होंगे। जैसे ही ट्रेन अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंची, गोहन ने बाहर देखा और पॉइंट आउट किया कि वो ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, द फाइनल स्टॉप। किम हो की थॉट्स सीरियस हो गईं। ये वो आइलैंड था जहां ड्रैगन स्लेयर अकेडमी खड़ी थी, एक लैंड जो कभी क्रिमिनल्स और डंजन थ्रेट से ओवररन था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एक लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर आया। उसने डंजन्स क्लियर किए, आइलैंड को उसके डेंजर से रिड किया और अकेडमी की फाउंडिंग की, जिसने अब हीरोज की नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन किया। अराइवल पर सीनियर्स ने न्यू स्टूडेंट्स को एक्साइटेड वॉइसेस के साथ डायरेक्ट किया। गोहियान ने उनके एनर्जी पर कमेंट किया, अम्यूज्ड होकर। किम हो अग्री करता है, ऑब्जर्व करते हुए कि प्लेस कितनी क्विकली लाइफ से भर रही थी। लेकिन फिर शॉन है, डिसिप्लिनरी कमेटी की लड़की, किम हो के पास फिर से अप्रोच करती है। उसने पोलाइटली उसे अपने साथ आने के लिए कहा। स्टूडेंट डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफिस के अंदर किम हो को एक सीट दिखाई गई। जैसे ही वो बैठा, उसने चुपचाप खुद से सोचा, इस रूम, जिसे अनऑफिशियली द रूम ऑफ ट्रूथ के रूप में जाना जाता था, की एक रेपुटेशन थी। जो कोई भी इसमें एंटर करता था, वो शायद ही कभी सेम बाहर आता था। कुछ टाइम बाद किम हो एक फॉल्स डिटेक्टर मशीन के सामने चुपचाप बैठा था, एक डिवाइस जिसका यूज हिडन स्टेटस इफेक्ट्स या लिंगरिंग एबनॉर्मैलिटीज को चेक करने के लिए किया जाता था। नियरबाई एक कमेटी मेंबर ने कमेंट किया कि उन्होंने सुना था कि उसने ओल्ड स्लॉट मशीन से कुछ कंज्यूम किया था। फिर भी स्कैनर ने कुछ भी अनयूजुअल रिवील नहीं किया। सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल लग रहा था। किम हो रिजल्ट्स को देखते हुए साइलेंटली खुद से एक्नॉलेज किया कि ये मेक सेंस करता था। जो फ्रोजन स्टेटस उसने पहले इंड्योर किया था, वो ऑलरेडी कंप्लीटली वॉर्न ऑफ हो गया था। तभी स्टूडेंट इंस्पेक्टर्स में से एक, काम लेकिन ऑब्जर्वेंट, ने किम हो को स्लाइट सस्पिशन के साथ देखा। उसने रिमार्क किया कि अपैरेंटली ये फॉरबिडन आइटम नहीं था, फिर भी उसके पास कुछ कहने को था। वो फेंटली हंसा, लेकिन अंडरटोन थ्रेटनिंग था। उसके वर्ड्स ने ये क्लियर कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किम हो को रूल्स पता थे या नहीं। स्टूडेंट डिसिप्लिन कमेटी के ऑर्डर्स को इग्नोर करना एक पनिशेबल ऑफेंस थी। ये ओसी हूं था, एक थर्ड ईयर स्टूडेंट और ड्रैगन स्लेयर अकेडमी की डिसिप्लिन कमेटी का हेड। फिर भी ब्रीच के बावजूद उसने लीनियंट होना चूज किया।
किसी को कोई हार्म नहीं हुआ था, और क्योंकि ये किम हो का फर्स्ट वायलेशन था, उसने डिक्लेयर किया कि वो इस बार इसे जाने देगा, लेकिन उसने उसे वार्न किया कि वो कमेटी के ऑफिस में फिर से ना दिखे। किम हो ने रिस्पेक्टफुली बो किया, उसे प्रॉपर ऑनरिफिक्स के साथ एड्रेस किया और आउटकम को एक्सेप्ट किया। सिहून बदले में पोलाइटनेस दिखाते हुए उसे एक गुड सेमेस्टर विश किया। किम हो ने कैजुअली रिस्पॉन्ड किया जैसे ही वो रूम से बाहर निकला। जैसे ही दूर उसके पीछे बंद हुआ, सून ने अपने बगल में येलो हेयर्ड लड़की चुनहे की तरफ टर्न किया। उसके एक्सप्रेशन में डिस्प्लेजर नोटिस करते हुए उसने रिमार्क किया कि वो हैप्पी नहीं लग रही थी कि चीजें इस तरह से टर्न आउट हुई। उसने एडमिट किया कि वो सिचुएशन के बारे में जितना ज्यादा सोचता था उतनी ज्यादा सस्पिशियस फील होती थी। उसने इसे लॉजिकली ब्रेक डाउन किया। अगर गोल फॉरबिडन आइटम ऑब्टेन करना नहीं था तो किम हो के पास उस माल फंक्शनिंग स्लॉट मशीन को यूज करने का कोई रीजन नहीं था, और उसके बाद इमीडिएटली रिजल्ट को इंजेस्ट करने का और भी कम रीजन था। चुनहाई क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड ने अपना बिलीफ एक्सप्रेस किया कि किम हो ने एक इलीगल स्किल अक्वायर कर लिया था। अगर वो अकेडमी के मैजिकल आइडेंटिफिकेशन टूल का यूज करते तो वो उसकी स्किल लिस्ट में कुछ अनयूजुअल अनकवर कर सकते थे। कॉफी सिप करते हुए सिहून ने नोट किया कि ये एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन एक वैलिड क्वेश्चन उठाया, क्या होगा अगर कुछ भी शो नहीं हुआ? अगर इवन द स्कैनर ने कुछ भी रिवील नहीं किया तो वो क्या करेंगे? सिहून अब सीरियस होकर ने अपना कप नीचे रखा और रिस्क पर एम्फेसाइज किया। अगर एक डीपर सर्च भी एम्प्टी टर्न अप हुआ तो इम्प्लीकेशंस फार मोर कंसर्निंग थी। चुनहाई हेजिटेट हुई। वो ईगर थी लेकिन अब कम्प्लेक्सिटी को देखती थी। उसने अपोलोजाइज किया, एडमिट करते हुए कि उसने केयरलेसली एक्ट किया था। सिहून अपनी सीट से उठा और उसे जेंटली रीअश्योर किया कि वो उसकी कंसर्न्स को समझता है, लेकिन उसे रिमाइंड किया कि इस तरह की चीजों के लिए टाइम और पेशेंस की जरूरत होती है। जैसे ही वो दूर की तरफ चला, वो हल्के से मुस्कुराया और उसे गेट गोइंग के लिए अर्ज किया, रिमाइंड करते हुए कि अगर उसने हरी नहीं की तो वो एंट्रेंस सेरेमनी के लिए लेट हो जाएगी। सीन एंट्रेंस सेरेमनी में शिफ्ट हुआ। एटमॉस्फेयर एक्साइटमेंट के साथ बज कर रही थी। किम हो न्यू स्टूडेंट्स के बीच खड़ा था और उसका फ्रेंड गो ह्यान चेयरफुली उसे वेव कर रहा था, पास में एक सीट ऑफर कर रहा था। ग्रेटफुल होकर किम हो ने एक पोलाइट नॉट के साथ एक्सेप्ट किया। उसी मोमेंट उसके सामने एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ, यू अटेंडेड द एंट्रेंस सेरेमनी ऑन टाइम। रिवॉर्ड ई रैंक वेपन सिलेक्शन टिकट 5 सिल्वर। इसे पढ़ते हुए किम हो खुद पर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। इवन एन ई रैंक वेपन वॉज बेटर देन नथिंग। और अम्यूजिंगली उसने अभी अभी वो मनी वापस अर्न कर लिया था जो उसने स्लॉट मशीन पर स्पेंड किया था। अचानक गैदर्ड फ्रेशमैन के सामने एक नई प्रेजेंस अपीयर हुई। एक ट्रैक सूट में एक मैन अपने असिस्टेंट के साथ पोडियम की तरफ चला। क्राउड ने उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लिया। ये प्रिंसिपल था। कुछ स्टूडेंट्स डिसबिलीफ में फुसफुसाए। वो मैन पर्टिकुलरली इंप्रेसिव नहीं लगता था, लेकिन अपने कैजुअल अपीयरेंस के बावजूद वो एक हैवी लेगेसी रखता था। वो कभी फेम्ड ड्रैगन स्लेयर टीम का लीडर था। ट्रेडिशन के अनुसार ड्रैगन स्लेयर अकेडमी का प्रिंसिपल हमेशा एक रिटायर्ड फ्रंटलाइन हीरो होता था, जो वर्ल्ड के मोस्ट एलीट इंडिविजुअल्स में से एक था। एस रैंक वॉरियर्स के अनकाउंटेबल नंबर में भी एक टाइम में सिर्फ एक पर्सन ही टाइटल ऑफ प्रिंसिपल को होल्ड कर सकता था। ऑर्डिनरी अपीयरेंस का हो या ना हो, वो इमेंस अनमैच्ड पावर का मैन था। फिर भी स्टूडेंट्स गॉसिपिंग से रेजिस्ट नहीं कर पाए। रूमर्स सर्कुलेट हुए कि सेंस ने उसके रोमांटिक एडवांसेस को रिजेक्ट किया था, नॉट वंस बट 5 टाइम्स। मैन फाइनली माइक्रोफोन तक पहुंचा। एक काम वॉइस और अथॉरिटेटिव टोन के साथ उसने न्यू स्टूडेंट्स को वेलकम किया और उन्हें अकेडमी में एक्सेप्ट होने पर कंग्रेचुलेट किया। उसने अपना फॉर्मल स्पीच शुरू किया, इंस्टीट्यूशन के हिस्ट्री और पर्पस को रिकाउंट करते हुए। ड्रैगन स्लेयर अकेडमी की फाउंडिंग लॉन्ग अगो हुई थी, एक क्लियर मिशन के साथ, ड्रैगन्स के अगेंस्ट बैटल के लिए प्रिपेयर करना और उन लोगों को ट्रेन करना जो ड्रैगन स्लेयर के टाइटल के योग्य थे। फर्स्ट हीरोज ने एक्सप्लेन किया, ने जानबूझकर वर्ड स्ले को अकेडमी के नेम का पार्ट चुना था। ये एक रिमाइंडर, एक चैलेंज के लिए था, स्ले करने का। आफ्टर ऑल मतलब होता है उसे फेस करना, उससे लड़ना और उसे ओवरकम करना। आप ट्रूली एक ओगर स्लेयर नहीं थे जब तक आपने एक ओगर को स्ले नहीं किया था, और आप एक ड्रैगन स्लेयर नहीं थे जब तक आपने एक ड्रैगन को स्ले नहीं किया था। जैसे प्रिंसिपल ने अपना लेंथी स्पीच कंटिन्यू किया, हमारे प्रोटैगनिस्ट और सीईओ इयन दोनों ने ऑकवर्ड ग्लांसेस एक्सचेंज किए, क्लियरली वंडरिंग कर रहे थे कि ये कब खत्म होगा। अपने सीरियस मोनोलॉग के बीच में प्रिंसिपल खुद पॉज हुआ और ऑडियंस से मटर किया कि ये अनएक्सपेक्टेडली लॉन्ग हो गया था। फिर वो अपने सॉम्बर टोन पर वापस लौटा, स्लेयर होने के ब्रूटल नेचर पर एम्फेसाइज करते हुए। लाइव्स लेना, उसने कहा, उनके पाथ का एक इनएस्केपेबल पार्ट था, लेकिन उसने उन्हें इस रियलिटी से ब्लाइंड आई टर्न न करने के लिए अर्ज किया। इंस्टेड उसने हर स्टूडेंट को अपने ओन पर्पस पर क्वेश्चन करने के लिए एनकरेज किया। वाई डू दे वॉन्ट टू स्ले और वॉट आर दे फाइटिंग फॉर? उसने उम्मीद जताई कि उनमें से हर कोई टाइम के साथ अपना आंसर ढूंढेगा। जैसे ही वो एक फाइनल मैसेज के साथ रैप अप करने वाला था, उसका असिस्टेंट उसके पीछे से रश इन हुआ, सीमिंगली पैनिक में। उसी टाइम क्राउड में कहीं एक स्टूडेंट ने हेडेक के बारे में विम्पर्ड किया, सोलम मूड को कटिंग। एक समवॉट फ्लस्टर्ड एक्सप्रेशन के साथ प्रिंसिपल ने अपनी फाइनल लाइन डिलीवर की, सभी स्टूडेंट्स को ड्रैगन स्लेयर अकेडमी में रहते हुए ट्रू हीरोज बनने में सक्सेस की विश की और ऑफिशियली सेरेमनी खत्म कर दी। स्पीच के बाद गो हियान, एनर्जी और एक्साइटमेंट से फुल, ने कमेंट किया कि पूरा एक्सपीरियंस कितना मीनिंगफुल था। इसने प्रोटैगनिस्ट को सरप्राइज कर दिया, जो क्लियरली पूरे टाइम बोर्ड था।
लेकिन गोहन ने लाफिंग करते हुए एक्सप्लेन किया कि प्रिंसिपल के स्पीच का हर वर्ड उसके लिए वैल्यूएबल फील हुआ क्योंकि वो हर दिन अपने मास्टर से सिमिलर लेक्चर सुनने का आदी था। इस रेवलेशन ने प्रोटैगनिस्ट को स्लाइटली डम्फाउंडेड, स्वेटिंग और ऑकवर्डली अपने फ्रेंड की तरफ स्टेयर करते हुए छोड़ दिया। फिर असिस्टेंट फिर से माइक पर आई कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स इशू करने के लिए। फर्स्ट, उसने हर किसी को रिमाइंड किया कि फॉरबिडन आइटम्स की लिस्ट अपडेट हो गई थी। इनमें से किसी को भी पोजेस करने से न केवल कॉन्फिस्केशन होगा बल्कि पॉइंट्स लॉस से परे हार्शर पेनल्टीज भी होंगी। उसने उन्हें यह भी इन्फॉर्म किया कि फिलहाल न्यू स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल इवैल्यूएशंस के लिए ग्राउंड फ्लोर तक रिस्ट्रिक्टेड रखा जाएगा। परमिशन के बिना लोअर लेवल्स में एंटर करने से न केवल इंडिविजुअल को बल्कि उनके एसोसिएटेड सेक्ट, मैजिक टावर या गिल्ड को भी हार्म हो सकता था। इस वार्निंग से कुछ स्टूडेंट्स में विजिबल एंजाइटी हुई जो अब नर्वसली अपनी सीट्स पर स्वेट कर रहे थे। असिस्टेंट ने एक फाइनल स्टर्न रिमाइंडर दिया। क्यूरियोसिटी की वजह से एक रेकलेस डिसीजन एवरीवन के लिए कॉन्सिक्वेंसेज ला सकता था। उसने हर किसी को स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने के लिए अर्ज किया ताकि डिसएडवांटेजेस से बच सकें। इसके साथ एंट्रेंस सेरेमनी ऑफिशियली ओवर हो गई और स्टूडेंट्स को डिनर के लिए डिसमिस कर दिया गया। उन्हें टाइम पर अपने डॉर्म्स में वापस लौटने के लिए रिमाइंड किया गया। ठीक बाद शिनबांग अचानक ग्रुप के सामने अपीयर हुआ, इंथुजियास्टिकली चिल्लाते हुए और उन्हें खाने के लिए इन्वाइट करते हुए। गो हियान ने इमीडिएटली शिनबांग के फेस पर एक वूंड नोटिस किया और पूछा कि उसे ये कैसे मिला। शिनयांग इसे ब्रश ऑफ करने की कोशिश करते हुए ने क्लेम किया कि यह बस एक स्मॉल इंसिडेंट था और उन्हें बताया कि उन्हें उस नाइट अच्छी तरह से खाना चाहिए। इसने गो हियान को कंफ्यूज कर दिया, जिसने एक एक्सप्लेनेशन के लिए प्रेस्ड किया, जिस पर शिनयांग ने वेगली रिप्लाई किया कि टुमारो क्लासेस का फर्स्ट डे था। एक बिग डे उनका अवेट कर रहा था। उस नाइट बॉयज डॉर्मेट्री में वापस गोहन ने डिस्कवर किया कि वो और प्रोटैगनिस्ट नेबर्स थे। उसने चीयरफुली वेव किया और कोइंसिडेंस पर अपनी डिलाइट एक्सप्रेस की, लेकिन प्रोटैगनिस्ट क्लियरली थ्रिल्ड नहीं था, ड्राई सार्केज्म के साथ रिप्लाई कर रहा था। गो हियान अभी भी चीयरफुल ने उसे वेल रेस्ट करने के लिए कहा। अपने रूम में एंटर करने के बाद प्रोटैगनिस्ट